Hi everyone. हाय एवरीवन, अपना नाम बताओ. My name is Yanch वेरी गुड. Shrivastava. अरे वाह. ओके. हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि सिन्हा एंड आप में से बहुत लोग मुझे रेयांश की मम्मा के नाम से जानते हैं. रेयांश जस्ट केम एंड सेड हाय टू यू. Riyansh has autism plus ADHD, and I'm making this small video as a part of autism awareness program. As you all know, April month is going on, and it is considered to be Autism Awareness Month. So I wanted to share some of my journey with you. अभी आपने देखा रेयांश को. उसने आई कांटेक्ट दिया होगा, उसने अपना नाम बताया, उसने सबको अच्छे से हाय बोला, बट ये अब बोल रहा है जब वो 6 साल का हो गया है. रेयांश का डायग्नोसिस हुआ था जब वो 3.5 साल का था. ऑफिशियल डायग्नोसिस, ऑल्दो सिम्टम्स उसके 1.5 साल से थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस डायग्नोसिस में लेट हो गया. वो पॉइंट नहीं करता था. देयर वाज नो पॉइंटिंग, देयर वाज नो कम्युनिकेशन. मम्मा पापा नहीं बोलता था 3 साल तक. कुछ चाहिए होता था, अगर कोई टॉय चाहिए, वो ऊपर शेल्फ पे रखा है तो वो घर में जो भी है, दादू है दादी है, उनको पुश करके लेके जाता था. उस शेल्फ के सामने वो बस खड़ा हो जाता था और हमें पता था कि हमें वो पुश करके ले गया तो उसको वो टॉय चाहिए तो हम दे देते थे. तो ये autism awareness में the first step should be acceptance. First of all, accept your child's diagnosis and then be vocal about it. आप जहाँ पे भी जाएँ, be it family functions, social gathering, school, सब जगह बताइए कि आपका बच्चा जो है he is behaving differently because he has autism and any resulting sensory needs. Unless and until हम सोसाइटी को बताएंगे, they are not going to accept that such children also deserve to be a part of the society. Then secondly, give utmost importance to therapies. रेयांश की पिछले 2.5 साल से इंटेंसिव थेरेपीज़ चल रही हैं एंड नाउ ही इज़ रेडी फॉर फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर. बहुत पेरेंट्स हैं जो स्कूलिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करते हैं, बट स्कूलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड पीयर कनेक्शन, बट हमारे जो बच्चे होते हैं दे डो नॉट नो हाउ टू बिल्ड दैट कनेक्शन. उनको पहले थेरेपीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है टू लर्न बेसिक फिटमेंट इन टू द सोसाइटी में सोशल स्किल्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, उठना बैठना, इमोशनल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, सेल्फ हेल्प स्किल्स, ये सारी थेरेपी से ही बच्चा सीखता है. सो अगर हम बच्चों को थेरेपी के लिए नहीं भेजेंगे तो हमें कैसे गाइडेंस मिलेगी कि हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें. सो प्लीज़ डो नॉट अटैच एनी स्टिग्मा इन सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू थेरेपीज़ एंड डो नॉट हाइड द फैक्ट दैट योर चाइल्ड इज़ टेकिंग थेरेपीज़. जो नॉर्मल डेवलपिंग बच्चे हैं वो भी तो जाते हैं कुकिंग क्लास, आर्ट क्लास, डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास एंड सो ऑन, टू develop their existing talent. So आप भी समझिए कि therapy is also kind of extra classes. Then thirdly, celebrate each and every small victory. वो कहने को स्मॉल है बट हमें ही पता है कि एक छोटे से गोल को अचीव करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है. लाइक रेयांश ने जब पहली बार चम्मच से खाना खाया था, इट वॉज अ बिग डे फॉर मी, बिकॉज उसको मैं बहुत लंबे टाइम से सिखा रही थी कि स्पून से खाना ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, बट वो ऐसे ही खाता था. वो पूरा खाना स्पिल होता था. वो टी शर्ट उतार के खाना खाता था बिकॉज उसका इतना खाना वो स्पिल करता था, बट धीरे धीरे ही लर्नड. सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट हमारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी विक्ट्रीज़ होती हैं. सो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी स्मॉल विक्ट्री ऑफ योर चाइल्ड. एंड लास्टली, पॉजिटिव एफर्मेशंस. अपने बच्चे को खूब पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए एवरी डे. प्लीज़ नेवर यूज़ द टर्म्स दैट यू आर यूज़लेस, तुमसे नहीं होगा, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होगी, घर पे बाहर. सो घर पे ही उनको इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दीजिए सो दैट अगर वो बाहर जाएँ एंड दे हियर सच रिमार्क्स, सो इट शुड नॉट अफेक्ट देम मच.
बिकॉज जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे दे आर गोइंग टू रियलाइज़ दैट दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. तो अगर हमने घर पे ही उनको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया दैट यू नो दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, so they are going to not just survive in the world, they are going to thrive. So I think ये 4 pointers आप follow करिए. Acceptance and being vocal about your child's condition, intensive therapies, celebrate each and every small victory, and positive affirmations to your child. And धीरे धीरे आपकी autism की जो journey है वो track पे ज़रूर आएगी. Thank you. Hello everyone. As you all know that I'm Varun's mother, मुनमुन नारंग. मेरा बेटा काफ़ी फेमस है आप लोगों के सामने. आप लोग उसको बहुत प्यार देते हैं हमेशा. तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ. जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल इज़ ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ. तो मेरा बेटा अब 13 इयर्स का है. मुझे ये एक्सेप्ट करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया. मतलब एक्चुअली मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी थी, मुझे पता चल चुका था, लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत देर में इसको एक्सेप्ट किया. तो बहुत टाइम इसमें बीत गया. हम 4 इयर्स पे स्टार्ट कर पाए. नहीं तो मेरा बेटा आज बहुत प्रोग्रेस कर चुका होता, शायद वो स्कूल भी जा रहा होता. लेकिन फ़ाइन, जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है या व्हाटएवर. लेकिन आप लोग प्लीज़ देर ना करें. आप जल्दी से एक्सेप्ट करें इस चीज़ को. और अगर आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रेड फ्लैग आपको दिख रहा है किसी भी तरह का, तो आप प्लीज़ अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप उसकी प्लीज़ थेरेपी स्टार्ट करें और जल्दी से उसे एक्सेप्ट करें और उसके साथ काम करें. तो हो सकता है आपको काफ़ी रास्ता मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. Hello parents, I am Amit's mother. He is 3-year-old and diagnosed with mild autism when he was 22 months old. उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि ऑटिज्म होता क्या है, पर साथ के साथ हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट करवा दी. फिर उसके बाद थेरेपी स्टार्ट कराने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने, बहुत कुछ था. पर एक मेरे लिए एज अ मदर बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि जब मैं उसे पब्लिक प्लेसेस पे लेकर जाती थी, स्पेशली लाइक गुरुद्वारे या किसी फैमिली फंक्शंस पे, शायद वो मन में अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं थी. तो इसीलिए शायद मैं खुद ही दूसरे बच्चों के साथ अमितोज को जज करने लगती थी कि मेरा बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, चाहे वो कुछ ऐसा डिफरेंटली बिहेव करे या ना करे, फिर भी मुझे मेरे मन में हमेशा था कि मेरा बच्चा कुछ डिफरेंट है. और मैं उस चीज़ को लेके मैंने वो चीज़ बहुत फेस की है. मैंने शायद गुरुद्वारे जाना भी बहुत कम कर दिया इस चक्कर में. बट मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत डिस्कस किया, हमेशा डिस्कस करती थी जब भी मैं वहाँ से वापस आती थी. तो बहुत सैड, बहुत लो फील करना कि क्यों ऐसे. फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर. हमने अपने बच्चे पे बहुत कंसिस्टेंसी वर्क किया. आज मेरा बेटा गुरुद्वारे जाता है, 2 to 3 आवर्स की सिटिंग देता है, छोटी छोटी कमांड फॉलोइंग भी करता है. वो गुरुद्वारे के रिचुअल्स लाइक माथा टेकना और ये सब में भी थोड़ा सा पार्ट लेना उसने स्टार्ट कर दिया है. लास्ट वीक उसका बर्थडे था, 3rd बर्थडे. उसने बहुत अच्छे से किया. उसने कैंडल ब्लो की, केक कट किया, सारे गेस्ट के बीच में बहुत अच्छे से रहा. उसने डांस भी किया. और स्पेशली मुझे एबिलिटी अनलीज के साथ जुड़ के मुझे प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि मैं अपने बच्चे पे बहुत अच्छे से वर्क कर पा रही हूँ. थैंक यू मैम. Hi everyone, my name is Vishwaja. I am from Hyderabad. My child name is Sai Shivanya. Now she was 5.7 years old. She was diagnosed with autism at the age of 2.1. We went so many therapy centers in Hyderabad, but she doesn't have any improvement in her behavior, sensory issues and speech. They did just time pass. In my family, my mother-in-law forcing my husband to leave Shivanya in some way. Why you are paying this much amount for her therapies? She don't have any improvement. I tried to learn from therapists, but they are simply said mother can't do anything. They didn't support in my journey. In that time, I decided to take online sessions. Last year in April, I heard about Prapti ma'am abilities from my friend.
I drop a message, but we have some doubt. Is that really mother cannot do anything? Finally, we decided to take online therapies. Prapti ma'am done assessment with her team, Santoshni ma'am and Shruti ma'am. We joined in June 2023. After 15 days, I fell down. My right leg was fractured. On that day, I cried a lot because I can't do anything. She will not support without me. She can't support with her father also. But Prapti ma'am and Dipanshi ma'am, especially Santoshni ma'am, they support a lot. Santoshni ma'am, occupational therapy changed Shivanya's behavior and sensory issues. With her support only, Shivanya doing her daily life activities without any physical prompt. After that I joined speech in September. Shivanya was speechless before, but now she started speech in the guidance of Shruti ma'am. First time Shivanya said A to Z letters on command. It was memorable day for my family. Now she is saying animal sound, vehicle sounds, and alphabets and words, etc. We are thankful to Prapti ma'am and Abilities team. Prapti ma'am was proved that mother can do anything for the child. In Abilities, all are women only. They are giving wonderful support to the mothers who are having special kids. Prapti ma'am conducted so many IP meetings. I saw number of therapists they are doing just for money. They do not care child future. They won't give any reply after therapy sessions. But here in Abilities, 24/7 therapists are ready to answer any question or any time. They love children more than parents. Special thanks to Prapti ma'am and Santoshni ma'am.